नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बेल शेप्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रखता है, यानी ये जो है ये बेल कर्व बनाता है, जिसको हम फॉर्मली गॉसियन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बेल कर्व बनाए या बेल शेप्ड कर्व बनाए उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और जो कर्व बनती है बेल शेप्ड कर्व उसको हम गॉसियन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इस केस में आपको ये एक कर्व नज़र आ रही है जो वेरिएबल x और y के बीच ड्रॉ की गई है, और ये बिल्कुल बेल की तरह की एक शेप बनती है। तो इस तरह की कर्व जब भी आप देखें तो आप समझें कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक है। ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो डेंसिटी फंक्शन है उसको इस इक्वेशन की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। ये जो आपके सामने इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो कुछ टर्म्स हैं ज़रूरी, उनमें से पहला जो टर्म है वो है म्यू, जो कि एक्चुअली मीन है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। ठीक है, और ये जो मीन है ये आपको क्या दिखाता है? ये आपको दिखाता है पीक की पोजीशन। कर्व में जहाँ पे पीक बनता है वो असल में मीन या म्यू कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सिग्मा स्क्वायर है वो वेरिएंस को कहते हैं, और जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये आपको एक्चुअली जो बेल शेप कर्व है उसकी विड्थ दिखाता है। जितनी जो है स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी उतना आपके पास जो कर्व है वो ब्रॉड बनेगी। ठीक है, और जितना स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कम होगी जो कर्व है वो नैरो बनेगी। ठीक है, और जो मीन है, मीन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पीक की जो हाइट है वो ज़्यादा होगी, जबकि मीन की वैल्यू कम होने से पीक की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अच्छा जी, जो चूँकि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूअस वेरिएबल पे बेस करता है, और हमने इससे पहले जो दो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो दोनों डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस थे। तो आइए देखते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएशंस जो हैं वो बायोलॉजी में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो आपको पता है कि जेनेटिक्स के अंदर हम ये बात करते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं या जो ट्रेट्स हैं वो जीन्स उनको कंट्रोल करते हैं। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको सिर्फ एक ही जीन कंट्रोल करता है। जब एक ही जीन कंट्रोल करता है किसी कैरेक्टर को तो उसमें जो वेरिएशंस आती है वो डिस्क्रीट वेरिएशंस कहलाती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर ले और जितना जीन्स का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन्स का, तो उस केस में फिर हम कंटिन्यूअस वेरिएशंस देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हाइट है या वेट है ये बहुत सारे जीन्स मिलके उनको कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअस वेरिएशंस दिखाते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएशन का क्या मतलब है? तो कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब ये है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम एब्सोल्यूटली या इसको ऐसा वेरिएबल जिसका हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कभी मालूम नहीं कर सकते, या ऐसा वेरिएबल जिसमें दो वैल्यूज़ के बीच कई सारे मज़ीद वैल्यूज़ हो सकते हैं, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाता है, और उनमें जो वेरिएशंस होती है वो कंटिन्यूअस वेरिएशन होती है। अब अगर आप मेंडेलियन जेनेटिक्स को रिकॉल करें तो आपको पता होगा या आपको याद होगा कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं मोनोजेनिक कैरेक्टर्स के बारे में, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जिनको एक ही जीन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है वाइट और पर्पल कलर का आपको दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, एक में R लिखा हुआ है और दूसरे में D लिखा हुआ है। तो जो वाइट बॉक्स है और जो पर्पल बॉक्स है, इमेजिन करें कि ये मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो पी प्लांट के फ्लावर कलर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है कि ये अब एक डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि इसमें दो ही पॉसिबल वेरिएशंस हैं, एक जो है वो वाइट है और दूसरा जो है वो पर्पल है, और ये दोनों एक दूसरे से
कतई तौर पे जुदा है, यानी इनको बड़ी आसानी से हम अलग कर सकते हैं। जो वाइट कलर है वो रिसेसिव एलील की वजह से होता है, इसलिए उस पर मैंने R लिखा है, और जो पर्पल है वो डोमिनेंट एलील की मौजूदगी की वजह से पर्पल कलर बनता है, इसलिए इस पर मैंने D लिखा है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर जीन्स का नंबर बढ़ जाए, एक जीन की बजाय कई सारे जीन्स अगर इसको कंट्रोल करना शुरू कर दे, यानी इसी एक कैरेक्टर में कई सारे जीन्स इन्वॉल्व हों, तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी। अब आप देखें कि आप वाइट से शुरू करें तो आप जूं आगे चलते जाएंगे, जो वाइट है वो पर्पल में चेंज होता जा रहा है। लेकिन उस तरह की बिल्कुल डिस्क्रीट वेरिएशंस नहीं है कि एक वाइट है और एक पर्पल है, बल्कि इसमें आप देखें कि पहले नंबर पे ज़्यादा वाइट है, फिर थोड़ा कम वाइट है, फिर जो है उससे कम वाइट है, और जो वाइटनेस है वो जब आप डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं इस केस में, तो आपके पास वाइटनेस कम होती जाती है और पर्पलनेस बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, कि उसमें अब आपके पास बिल्कुल दो कंट्रास्टिंग जो कलर्स हैं वो नहीं हैं, बल्कि जो कलर्स हैं उसमें जो वेरिएशंस हैं वो उसमें मुख्तलिफ शेड्स हैं, और वो वेरिएशन जो है उसमें एक कंटिन्यूटी है। आप वाइट से शुरू करें और पर्पल की तरफ आना चाहे या आएँ तो आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी, यानी वाइटनेस कम होता जाएगा और पर्पलनेस बढ़ता जाएगा। तो ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं और ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसी तरह हाइट और वेट भी है। अगर हाइट के बेस पे आप इंसानों को एक रो में अरेंज करें तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग होंगे जिनकी हाइट में बहुत कम फ़र्क होगा, और हो सकता है कि विजुअली वो हमें नज़र आए ही ना, लेकिन वो फ़र्क जो है वो बढ़ते 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 अल्टीमेटली जो है वो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 6 से अबाव जिनकी हाइट है। ठीक है, तो इस तरह की वेरिएशन को हम कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं। और जब भी कंटिन्यूस वेरिएशन जो है या कंटिन्यूस वेरिएबल की जो वेरिएशंस हैं हम पॉपुलेशन में देखते हैं, तो वो हमेशा एक जो नॉर्मल कर्व है वो बनाती है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी को हम देखें। ठीक है, तो ये भी एक जेनेटिक्स से आपके सामने एग्जांपल है जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप देखें तो जो पहले नंबर पे आपके पास ये दो आपके सामने बार्स नज़र आ रहे हैं, एक वाइट और एक ब्लैक या ग्रे, तो ये दिखाया गया कि अगर एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो तो उसमें बिल्कुल डिस्क्रीट वेरिएशंस होती है। एक जैसे इस केस में वाइट है और दूसरा ग्रे है। ठीक है, जो वाइट है उसको एक रिसेसिव एलील कंट्रोल करता है, जो ग्रे है वो एक डोमिनेंट एलील है। इसी तरह से अगर दो जीन्स हो जैसे इस केस में है तो उसमें 3 तरह की वेरिएशंस पॉसिबल होती है। अगर 3 जीन्स हों तो 4 तरह की वेरिएशन, 4 जीन्स हैं तो फिर आपके सामने 5 तरह की वेरिएशंस इसमें आती है। और अगर 5 आपके पास जीन्स हों जिनमें से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील हो, तो आप देख सकते हैं कि ये 6 किस्मों की मुख्तलिफ वेरिएशंस आती है। और अगर 6 जीन्स हैं तो 7 किस्मों की वेरिएशंस। इसमें आप देखें कि अगर यहाँ से आप ऑनवर्ड मूव करेंगे तो नंबर ऑफ जीन्स बढ़ रहा है और नंबर ऑफ एलील्स भी बढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे आपके पास जो जिनमें दोनों या सारे एलील्स रिसेसिव हों और या सारे एलील्स डोमिनेंट हो, ऐसे जो जीनोटाइप्स हैं वो कम होते हैं। इसके मुकाबले में वो जीनोटाइप्स ज़्यादा होते हैं जिनमें डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स का नंबर एक जैसा हो। इसी एग्जांपल को मज़ीद बेहतर समझते हैं वीट के एग्जांपल से, क्योंकि वो एक इमेजिनरी एग्जांपल था और वीट का जो है वो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो आप ने देखा होगा कि वीट के जो ग्रेन्स हैं वो रेड हो सकते हैं, उसके कॉर्न के जो ग्रेन हैं, सॉरी मेज़ की हम बात कर रहे हैं, मेज़ ग्रेन कलर की हम बात कर रहे हैं, तो मेज़ का एग्जांपल हम लेंगे। जो मेज़ के जो ग्रेन है उसमें कलर जो है वो या तो आपके सामने रेड कलर होगा और या तो वाइट कलर होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच कई सारी वेरिएशंस होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पर्पल और वाइट का एक स्केल देखा, इसी तरह का एग्जैक्टली एक स्केल यहाँ पे भी बनता है। और वो स्केल आपको यहाँ पे इस बेल शेप कर्व में नज़र आ भी रहा होगा कि आप जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि रेडनेस बढ़ रहा है और वाइटनेस कम हो रहा है। ठीक है, असल में जो ये कलर है मेज़ के ग्रेन्स का कलर, इनको 3 जीन्स
कंट्रोल कर रहे हैं, और उन तीनों में से हर जीन का एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है। अगर सारे ही एलील्स रिसेसिव हों तो फिर ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है ये वाइट है, जबकि अगर सारे ही एलील्स डोमिनेंट हो तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रेड है। ठीक है, तो अब फ़र्ज़ करें आप प्योर वाइट और प्योर रेड को क्रॉस करते हैं तो जो आपके पास हाइब्रिड बनता है वो मीडियम रेड होगा, और उसमें हर जीन के जो है कंट्रास्टिंग एलील्स होंगे, जैसे एक रेड के लिए होगा और एक वाइट के लिए। जैसे आप देख सकते हैं एक कैपिटल ए रेड के लिए है और स्मॉल ए जो है वो वाइट के लिए है। इसी तरह से कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल सी स्मॉल सी है। तो अगर इसको आप सेल्फ होने देते हैं तो आपके पास एक एरे ऑफ ग्रेन कलर्स जो है वो बनेगा। अगर सारे के सारे ही एलील्स जो हैं वो रिसेसिव हों तो आपके पास बिल्कुल वाइट कलर बनेगा। एक एलील जो है वो डोमिनेंट आ जाए और बाकी जो एलील्स हैं सारे वो रिसेसिव हो, यानी 5 एलील्स रिसेसिव और एक डोमिनेंट हो, तो आपके पास जो कलर है वो वाइटनेस उसमें थोड़ी कम हो जाएगी और रेडनेस बढ़ जाएगी। इसी तरह से दो डोमिनेंट एलील आने से जो रेडनेस है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, और अगर 3 आपके पास जो है इसमें डोमिनेंट एलील्स हों और 3 रिसेसिव हो तो इसमें मीडियम रेड कलर बन जाएगा। अब यहाँ से ऑनवर्ड आप जाएंगे और 4 डोमिनेंट एलील्स होंगे तो जो रेडनेस है वो बढ़ जाएगी, 5 डोमिनेंट एलील से रेडनेस मज़ीद बढ़ जाएगी, और 6 के 6 अगर डोमिनेंट एलील हो तो ये बिल्कुल मैक्सिमम रेडनेस इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई कि ये रेडनेस को कंट्रोल करते, और आपके पास यानी ब्लैक एंड वाइट में ऐसा नहीं बनता कि एक वाइट है और एक रेड है, बल्कि वाइट जो है वो रफ्ता रफ्ता रेड में कन्वर्ट हो रहा है और रेडनेस बढ़ रहा है जो आप डोमिनेंट एलील्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सूरत हाल है इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बेल शेप कर्व क्यों बनती है। वो बेल शेप कर्व इसलिए बनती है कि इसमें अगर आप देखें तो ये टोटल जो आपके पास जो सेल्फिंग के नतीजे में जो जीनोटाइप्स बनते हैं, टोटल 27 मुख्तलिफ़ किस्मों के जीनोटाइप्स बनते हैं। ठीक है, इनमें से एक जीनोटाइप ऐसा होगा जो कि वाइट होगा और एक ही जीनोटाइप ऐसा होगा 27 में से जो रेड होगा। बाकी जो है वो रेड और वाइट के बीच में होंगे, और जितना जो है वो रेडनेस कम और वाइटनेस जो है वो भी कम होती जाएगी, यानी जितना हम मीडियम की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स बढ़ते जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 2 डोमिनेंट एलील है तो क्या सूरत हाल है, और आप देख सकते हैं अगर 2 डोमिनेंट एलील हैं और बाकी अगर 5 डोमिनेंट एलील्स हैं और एक रिसेसिव है तो उस केस में 27 में से 3 ऐसे केसेस हैं। इसी तरह से अगर एक जो है एक डोमिनेंट एलील है और 3 रिसेसिव हैं तो ए से बी 3 है 27 में से। ठीक है, तो 27 में से 3 ऐसे बनते हैं जिसमें एक डोमिनेंट और 3 रिसेसिव एलील हैं, और 27 में से 3 ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें से 5 डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, तो इन दोनों का नंबर बराबर है। इसी तरह से 2 डोमिनेंट और 4 रिसेसिव या 4 डोमिनेंट और 2 रिसेसिव, ऐसे एलील्स वाले कॉम्बिनेशन आपके सामने कितने आएंगे इस क्रॉस के नतीजे में, तो वो होंगे 6 आउट ऑफ 27 एक के और 6 आउट ऑफ 27 दूसरे के, और जो सबसे ज़्यादा आपके पास आएंगे वो 7 आउट ऑफ 27 ऐसे होंगे जिसमें 3 जो है डोमिनेंट एलील्स हैं और 3 रिसेसिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन में ऐसे कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं जो कि एवरेज या मीडियम जो मीडियम कैरेक्टर है उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इस केस में मीडियम रेड जो है इसको एक्सप्रेस करने वाले जीनोटाइप ज़्यादा है, और जो आप डार्क रेड या लाइट रेड की तरफ और वाइट की तरफ जाएंगे तो आपके पास ऐसे जीनोटाइप्स कम होंगे। तो इसलिए ये जो हम कर्व बनाते हैं इस केस में, ये देखें क्योंकि ये नंबर यहाँ पे कम होता है और फिर यहाँ पे रफ्ता रफ्ता बढ़ जाता है और फिर एक पीक पे पहुँच के दोबारा कम होना शुरू होता है, तो इसलिए ये कर्व जो है ये
सिमेट्रिकल कर्व बनती है और एक बेल शेप कर्व उस वक्त बनती है जब आपके पास और भी ज़्यादा वेरिएशंस हो। इस केस में वेरिएशंस जो हैं वो इतनी नहीं है, यानी आपके पास टोटल वेरिएशन 6 किस्मों की हैं। अगर वेरिएशंस मज़ीद ज़्यादा होंगी तो ये जो कर्व है इसकी शेप मज़ीद बेल की के करीब होती जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिखाया गया कि ये 27 टोटल कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है और इनको अगर आप क्रॉस करेंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 तो ये 27 बनता है। ठीक है, एक और एग्जांपल जो है वो ह्यूमन हाइट है। तो आप देखें जो ह्यूमन हाइट है उसमें एवरेज हाइट वाले लोग आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे पॉपुलेशन में, और कम हाइट वाले या एवरेज से ज़्यादा हाइट वाले लोग जो हैं वो आपको पॉपुलेशन में बहुत कम मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप ह्यूमन हाइट को भी प्लॉट करेंगे तो आपको एक बेल शेप के करीब करीब कर्व मिलेगी बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल विद एवरेज हाइट, बिलो एवरेज और अबव एवरेज हाइट। तो ये हाइट का जो डेटा है ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और ये भी बेल शेप कर्व बनाता है अगर आप पॉपुलेशन से डेटा लेंगे। जितना आप ज़्यादा लोगों का डेटा रिकॉर्ड करेंगे उतना आपकी जो कर्व है वो परफेक्ट बेल शेप कर्व की तरफ जो है वो उसके करीब होती जाएगी। जितना आप कम डेटा लेंगे उतना उसमें जो बेल शेप है वो उसके ज़्यादा दूर होती जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में इस पे हम मज़ीद डिस्कशंस करेंगे।